हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं नवरत्न हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इंडिया शिफ्ट हुए हुए और आज मैं बात करूँगा उन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जो आपको शॉक लगा सकती है अगर आप बाहर जैसे यूएस कनाडा से इंडिया शिफ्ट हुए होंगे। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट सेंसरी ओवरलोड, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट एलर्जीज इन रैशेस, आई एम गोना टॉक अबाउट the abundance of options and I'm going to talk about a few more things. तो अगर आप एक NRI हैं जो सोच रहे हैं कनाडा यूएस से वापस इंडिया शिफ्ट होने का, आई थिंक ये वीडियो आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकती है। और अगर आप इंडिया में हैं और आप सोच रहे हैं कि हाउ इट फील्स टू कम बैक, this is also a great video for you. So without a further ado, let's get started. So first I'm going to talk about sensory overload. सेंसरी ओवरलोड का मतलब होता है कि आपकी जो 5 सेंसेस है विच इज स्किन, आईज, ईयर्स, स्मेल एंड टंग, ये इंडिया में ओवरलोडेड हो जाती है क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि दे आर वेरी लेस पीपल। तो आपको कम लोग दिखते हैं, कम इंसान अपने आसपास दिखते हैं, कम ट्रैफिक होता है, कम स्मेल्स होती हैं। और अगर आप ठंडे देश से आ रहे हो जैसे कनाडा, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी इस तरीके का होता है, एवरीथिंग इज़ रियली ड्राई। तो यहाँ पे आके मैंने नोटिस करा कि इफ़ आई वांट टू टेक अ वॉक एंड आई वांट टू गो टू लेट्स से द नियर बाय पार्क, तो मुझे नीचे ध्यान रखना होता है कि आई डोंट स्टेप ऑन काउ पूप और डॉग पूप। आई हैव टू कीप माई आईज ऑन द रोड की कहीं कोई गाड़ी आके मुझे ना ठोक जाए, कहीं कोई कुत्ता ना काट जाए, कहीं कोई गाय नहीं आ रही आसपास, या फिर आजकल होली है तो देयर वाज समबडी थ्रोइंग बलून्स ऑन मी। तो इन टोटल बहुत ज़्यादा केओस होता है जिसको हम भसड़ बोलते हैं। आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, रेज्ड इन दिल्ली, तो ऐसा नहीं कि मुझे भसड़ की आदत नहीं थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स इट जस्ट गेट्स ऑन माई नर्व्स। बिकॉज कनाडा मुझे आदत है कि पूरी साइड वॉक पे 1 या 2 इंसान मिलेंगे। आप आराम से चल रहे हो हेडफोन्स एयरफोन्स लगा के। यहाँ पे मैं रोड पे ईयरफोन्स लगा के चलने का बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट होगा। तो दिस इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग जो मैंने बहुत गंदे तरीके से रियलाइज़ करी, एलर्जीज एंड रैशेस। सो फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट रैशेस। आप जो डिटर्जेंट कनाडा में या यूएस में यूज़ करते हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। वेरएज यहाँ के डिटर्जेंट्स, चाहे आप अच्छी क्वालिटी का ले लो, लिक्विड ले लो, कुछ भी ले लो, आई फील दे आर अ बिट रफ ऑन द स्किन। एंड यहाँ पे जैसे मेरे घर पे ड्रायर है, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, बट स्टिल देयर आर सर्टेन अंडरवियर्स एंड दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट आर काइंड ऑफ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, धूप में सुखाए जाते हैं। तो व्हेन आई केम टू इंडिया, आई सफर्ड फ्रॉम अ very bad rash and it just went so bad to a point कि मेरे को जिम के लेग डेज मिस करने पड़ते थे। I was constantly like in pain and it was literally like my skin's peeling, like that bad. So I went to the doctor and my doctor told me that this is because of the detergent that we use at home. And trust me, it's a very good quality detergent. And then we had to switch on to something else, and that didn't work out. And then I had to go to the doctor again, and then we switched on to another detergent. And finally, I found the detergent that worked on me. And the rashes were there for almost like 20-25 days, and they were really bad. Like they were really burning. So rash is just one example. उसके बाद मुझे खांसी नहीं रुक रही बिकॉज दिल्ली पोल्यूशन, उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। बट इफ़ समबडी जो रैशेस से जा रहा है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लाइक व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्ड वर्किंग आउट, दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड। सो दिस इज़ द मेडिसिन जो रैशेस के लिए बहुत एफिशिएंट थी। आई यूज्ड टू लिटरली क्लीन माई रैश एरिया विद कोल्ड वाटर in January, Delhi के जनवरी की सर्दी में, and that to 3 to 4 times a day and apply this, and then it was chaotic, it was really bad. So
उसके लिए भी रेडी हो जाए. जैसे मेरे केस में it was majorly nose blockage and the rashes. A lot of people have different allergies and different things that that don't work out for them. The third thing is options. खाने में इतने ऑप्शंस, पीने में इतने ऑप्शंस, चीज़ें करवाने के इतने ऑप्शंस, मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो आपको आदत होती है. जैसे मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्सेस व्हेन आई वेक अप इस कि मैं अंदर जाके कॉफ़ी बनाऊँ अपनी और ब्रेड टोस्ट लूँ. नाउ इट्स लाइक माई मेड इज़ मेकिंग द कॉफ़ी, शी इज़ मेकिंग आलू पराठा, so many things. तो कहीं ना कहीं you just get into a very strange zone जहाँ पे you're enjoying everything but then you're kind of missing your own hand and own toes. and जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो I don't have that 1 hour जहाँ पे I don't need to speak to anyone. I can just be on my own zone and then sip in my coffee and then उसके बाद मैं शांति से बैठूँ. तो call it privacy problem, call it illusion of options, call it anything that you may want to, but this is something that I'm really struggling with. And there are 3 other things that I'm also struggling with as a person who migrated from Canada to India, जो मैं next video में discuss करूँगा. So please keep in the loop. And yeah, I mean, as in non-resident of India who comes back, it is not easy for us. It's kind of stressful, it's kind of chaotic, it's kind of a lot of sensory overload. And तो लोग इन चीज़ों को नहीं दिमाग में रखते वापस आने से पहले. तो आई वुड से कि इफ यू आर प्लानिंग टू कम बैक, प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड. And we're gonna meet in the next video with 3 more things, and we're gonna also talk about a lot of things that I've been doing. So तब तक के लिए goodbye and subscribe my channel. I'm gonna take a new challenge. And actually I'm planning to take 3-4 challenges. So I'm gonna disclose each of the challenge one by one. So there's a lot coming in this month, and